नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है किसान बहाना, शिवराज निशाना। जी हां, केंद्रीय कृषि मंत्री बनते ही शिवराज सिंह चौहान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शिवराज सिंह से सवाल पूछा है कि जो वादे उन्होंने किसानों से 2023 के विधानसभा चुनाव में किए थे वो कब पूरे होंगे। उन्होंने शिवराज सिंह से कृषि मंत्री के नाते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सहायता देने की बात भी कही है, जिस पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस को किसानों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि कांग्रेस किसानों के बहाने शिवराज को निशाने पर क्यों ले रही है। क्या बीजेपी सरकार पर कमलनाथ प्रेशर बना रहे हैं और कांग्रेस की इस रणनीति का जवाब बीजेपी कैसे देगी। आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। किसान बहाना, शिवराज निशाना। एक बार फिर किसानों के सहारे सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। शिवराज सिंह चौहान के केंद्रीय कृषि मंत्री बनते ही कांग्रेस ने उनको निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। यकीन न हो तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का ये पोस्ट देख लीजिए। कमलनाथ ने शिवराज सिंह को 2023 के विधानसभा चुनाव में किए गए वादों को याद दिलाते हुए किसानों को गेहूं का एमएसपी 2700 रुपए प्रति क्विंटल और धान का एमएसपी 3100 रुपए प्रति क्विंटल दिए जाने की मांग की। उन्होंने सवाल भी पूछा कि अब वो कौन सी वजह है जिस कारण बीजेपी सरकार प्रदेश के किसानों से किया अपना वादा नहीं निभा रही। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और हैं। कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर शिवराज को कटघरे में पहले भी खड़ी की हुई थी और आज भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट रूप से मांग थी कि गेहूं और जो फसल की जो बात थी एमएसपी की गारंटी पर हो। 2700 और 3100 रुपए की बात थी। शिवराज जी ने उस समय भी वादा किया था और आज वो कृषि मंत्री है तो ये मांग और सार्थक हो जाती कि वो अपना वादा निभाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश में किसानों की जो दुर्दशा शिवराज जी के राज में हुई है वह किसी से छुपी नहीं है। कांग्रेस ने अन्नदाताओं के सहारे बीजेपी सरकार और शिवराज सिंह को निशाने पर लिया तो बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। बीजेपी ने आरोप लगाए कि कांग्रेस के शासनकाल में किसानों की फजीहत हुई और बीजेपी ने ही किसानों के हित में कदम उठाए, इसलिए कांग्रेस को किसानों की चिंता करने की जरूरत नहीं। देखिए, कांग्रेस को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रथम दिवस से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मध्य प्रदेश की जनता को संकल्प पत्र में दी गई गारंटियों को पूर्ण करने के लिए हर संभव प्रयासरत है। आने वाले वक्त में भी चाहे किसानों की आय बढ़ाना हो, महिलाओं का आर्थिक उन्मूलीकरण हो अथवा इस प्रकार के तमाम हमारे कार्यक्रम हो, आवास योजना के फायदे बांटना हो इत्यादि इत्यादि, और तमाम चीजें आपको जमीन पर आने वाले 5 वर्षों में मूर्त रूप लेती हुई नजर आएंगी। वहीं कांग्रेस पार्टी का शिवराज जी के कृषि मंत्री बनने से इतनी उम्मीदें लगा करके बैठी है, ये हमारे लिए एक सकारात्मक विषय है। एमएसपी का मुद्दा लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने जमकर उठाया था, लेकिन नतीजों ने ये बता दिया कि किसानों को कांग्रेस पर नहीं बीजेपी पर भरोसा है। इसलिए अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस किसानों के बहाने बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है, या यूं कहें कांग्रेस अब बीजेपी पर वादे पूरे करने का प्रेशर बना रही है। खैर, एमएसपी पर छिड़ी ये जंग कहां तक जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार उपाध्याय, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास और हमारे सहयोगी ध्रुव पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और व्यास जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। 2700 और 3100 का वादा किया था एमएसपी देने का 2023 में धान का और गेहूं का शिवराज जी ने, तो कांग्रेस पूछ रही है अब कब देंगे। और मध्य प्रदेश की बात छोड़िए, अब तो कृषि मंत्री बन गए हैं, तो देश में किसानों का किस तरह से उनकी कृषि को लाभ का धंधा बनाएंगे वो भी बता दीजिए। और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पर भी उनको आशंका है लगता है, इसलिए कमलनाथ ट्वीट करके कह रहे हैं उनकी मदद कीजिए। देखिए ब्रजेश जी, कमलनाथ जी का तो धर्म और कर्म है सिर्फ ट्वीट की राजनीति करना। अगर ट्वीट से आकर जो धरातल की राजनीति करते तो आज ये हाल नहीं होते। 2900 जो है विधान संसदीय क्षेत्र आ रहे,
खुद की सीट भी हारे और प्रदेश की उसके पूर्व में सीटें भी हारे। अब दूसरी बात है कि जो बात की जा रही है निश्चित रूप से ये सकारात्मक बात है। शिवराज जी को लेकर जो है कांग्रेस पूरी तरह से आशान्वित है कि अगर उन्होंने कोई बात करी है किसान हित में तो निश्चित रूप से उसको पूरा किया जाएगा। आप देखिए इसके पूर्व में 2007-8 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई, 4 साल तक जो कांग्रेस ने दबाने का कृत्य करा और उसको लागू करने का कार्य करा भारतीय जनता पार्टी ने। इसीलिए 2018 में स्वामीनाथन आयोग का जो ट्वीट आया था उसमें कहा गया था कि मैक्सिमम मांगों को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया गया। अब मैं पूर्व का और अभी का बता देता हूं। गेहूं पूर्व में 1400 थे, हमने कहा बढ़ाएंगे, हम उसको 2275 तक लेके गए। हमने जो कहा था 1100 है, हम उसको 1850 तक लेके गए। हमने कहा था चना 3100, हम उसको 5450 तक लेके गए। हमने कहा था सरसों रेपसीड 3050 का, हम उसको 5650 तक ले गए। हमने कहा था कुसुम बढ़ाएंगे 3000 से लेके 5800 तक ले जाने का कार्य करा। लगभग 22 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है। 18 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त दिया गया। गन्ना किसानी को जो है लगभग 2.8 करोड़ रुपया इस वर्ष अतिरिक्त मिला है छोटे किसानों को। जो 2023 में वादा किया था वो कब पूरा करेंगे? देखिए निश्चित रूप से इसीलिए मैंने कहा ब्रजेश जी, जो वादे करते हैं और जो निभाते हैं जनता उसी से आशान्वित होती है। हमने कहा कि धीरे धीरे जैसे जैसे सुविधाएं होगी हम बढ़ाने का कार्य करेंगे। इसीलिए मैंने पूर्व को कहा कि अगर 1400 को हमने 2275 करा सुविधा के अनुसार तो निश्चित रूप से किसी भी पार्ट पर बर्डन ना हो, ना आम जनता पे हो, ना किसान पर हो। तो एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने के पश्चात जो है रेट बढ़ाने का कार्य करते हैं और वही कार्य भी किए जा रहे हैं। और दूसरी चीजें भी थी स्वामीनाथन आयोग में जो मेरे कांग्रेस के मित्र भूल चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल मार्केट में जो है जिस तरह से उन्होंने कहा था कि इसको एंट्री होना चाहिए, लगभग 3 करोड़ की जो है बिक्री इस वर्ष अधिक हुई है। किसान समृद्धि केंद्रों का निर्माण हो, किसान जिस तरह से कौशल विकास निगम का निर्माण हो, किसान संपदा का निर्माण हो, इस तरह से तमाम दूसरी चीजें भी जो किसान हित के लिए निश्चित रूप से की गई है। और जिस तरह से कांग्रेस आशान्वित है, भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी जो अपने किए हुए वादों को धरातल पर पूर्ण करेगी। अब मेरे जो 2-3 मित्र ब्रजेश जी जो प्रश्न है वो भी ले लीजिए। हिमाचल में एमएसपी दे दी क्या? कर्नाटक में एमएसपी दे दी गया? तेलंगाना में एमएसपी दे दी क्या? यहां तो आप ही है, सिर्फ दिल्ली में आप है, पंजाब में आप है, झारखंड में आप है, तमिलनाडु में आप है। आप बताइए किस कांग्रेस शासित राज्य में एमएसपी दे दी गई? ठीक है, तो उपाध्याय जी दीजिए जवाब। किस कांग्रेस शासित राज्य में आपने एमएसपी दे दी है? और वो कह रहे हैं ट्वीट से ही राजनीति करते हैं कमलनाथ, जमीन पर तो है नहीं। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसका अधिकांश हिस्से का पालन बीजेपी सरकार ने करा है। और शिवराज जी अभी तो केंद्रीय कृषि मंत्री बने हैं, 100 दिन के कार्य में बना भी रहे हैं, रोड में बना रहे हैं, 2 दिन से बैठ के कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली है, क्या करने वाले हैं? और अभी से डरने लगे कांग्रेस वाले उनसे। कांग्रेस वाले बिल्कुल डरने नहीं लगे हैं ब्रजेश जी। कांग्रेस वालों को तो ये कांग्रेस किसानों के लिए बात कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विधानसभा चुनाव में जो झूठे वादे किए थे कि 2700 रुपए और 2100 रुपए गेहूं और धान का मूल्य देंगे, परंतु वो नहीं दे पाए। फसल भी आ गई, धान की भी निकल गई, गेहूं की भी निकल गई और अब मूंग की भी हो। अब इसके बाद एमएसपी की बात तो दूर है, वो तो कर ही नहीं पा रहे हैं ये किसानों की बात। किसानों के बीमा मुआवजा की देख लीजिए, वो तो कह रहे हैं हमें तो कम समय हुआ है। कर्नाटक में क्या हुआ, हिमाचल में क्या हुआ, तेलंगाना में क्या तो हुआ, मध्य प्रदेश और की जहाँ प्रदेश जी इंडिया इनसे- गठबंधन की सरकार है वहाँ क्या हुआ? वो बात आएगी तो देश के प्रवक्ता अच्छा, आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे आज। अच्छी बात है, आपने बता दिया। मत जाइएगा देश पर, हम भी नहीं जाएंगे और व्यास जी से भी उम्मीद करेंगे कि मध्य प्रदेश पर ही रहें। शिवराज जी तो पूरे देश के ना ब्रजेश भैया, ये मध्य प्रदेश के हैं सिर्फ। राजकुमार जी दीजिए जवाब, आप वो तो देश के कृषि मंत्री हैं, ये सवाल तो मध्य प्रदेश शिवराज जी, सरकार से पूछना चाहिए था आपको। मध्य प्रदेश के शिवराज जी या देश के हैं? एक जवाब दे दीजिए। राजकुमार जी ट्वीट करके बता देंगे ब्रजेश भैया। नहीं लगता कुछ तकनीकी खामी है, उनकी आवाज़ नहीं आ रही, या तो संपर्क टूट गए, हमारी टीम लगी हुई है। लेकिन प्रभु जी क्या वजह है, क्यों शिवराज जी को टारगेट कर रहे हैं कमलनाथ? अभी अभी तो कृषि मंत्री बने, हम 2 दिन से देख रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं, रोड मैप बना रहे हैं 100 दिन का, कृषि सखी की भी बात कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो शिवराज करेंगे, या इसी बात से कांग्रेस को डर है और वो श्रेय लेना चाहती है?
अब रजत जी, यहाँ सीधा सीधा मामला कमलनाथ जी का अपना उपस्थिति दर्ज कराने का है। कांग्रेस की राजनीति में वो जिस तरीके से साइडलाइन हो चुके हैं, ना तो दिल्ली में उनको कोई पद है, ना कोई जिम्मेदारी है, ना मध्य प्रदेश में है। बस उनके सहयोग से जो ये कहें कि मरवाड़ा के एक चुनाव है जो उनके पुराने संसदीय क्षेत्र में है, जहाँ कमलनाथ जी का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, तो निश्चित तौर पर वो चुनाव सिर पर आ गया है, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उन मुद्दों को उठा रहे हैं। बीजेपी का जो मैनिफेस्टो उसको सामने रखकर वो सारी चीज़ों को एक एक ट्वीट करते चले जा रहे हैं। कमलनाथ जी मंच पर आके ये बातें नहीं करते हैं, कमलनाथ जी पब्लिकली ये बातें नहीं करने आते हैं। कमलनाथ जी चूँकि ट्वीट की राजनीति ज़्यादा करते हैं तो अपने, लेकिन अधिकांश किसान तो ट्वीट देखते ही नहीं है। हाँ, तो या तो शिकारपुर के अपने बंगले में निवासरत होंगे या दिल्ली के बंगले में होंगे या हो सकता है कहीं बाहर हो, तो वहाँ से उनका एक ट्वीट आ जाता है, वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं कि मैं भी मध्य प्रदेश का नेता हूँ, मध्य प्रदेश में हूँ। जहाँ तक शिवराज सिंह चौहान की बात है, टारगेट क्यों कर रहे हैं ये भी यदि सवाल हम देखने जाएंगे तो शिवराज सिंह चौहान इस जो नई सरकार बनी है, मोदी सरकार तीसरी वाली, इसमें सबसे सक्रिय मंत्री के तौर पर उभर कर आए हैं। शिवराज सिंह चौहान वो मंत्री हैं जो उस प्रकृति से आए हुए हैं जिस प्रकृति का विभाग उनको दिया गया है। वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से है तो ग्रामीण विकास विभाग उनके पास है। उन्हें मध्य प्रदेश में वो काम करके दिखाया ग्रामीण क्षेत्रों में तरक्की के लिए। वो किसान, जन्मजात किसान है, बचपन से खेती किसानी वाले व्यक्ति रहे मध्य प्रदेश में, जो तो मोदी जी देते खेती थे। किसानी वाले व्यक्ति रहे हैं, तो लगातार वो अभी भी खेती किसानी करते हैं, अपने खेत पर जाते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको किसानों का दर्द मालूम है, उनको परेशानी मालूम है, उन किसान कहाँ से ज़्यादा आय उत्पादन कर सकता है वो भी उनको पता है। आप देखिए शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे तो वो कहते थे किसान सिर्फ खेती पर निर्भर न रहें, उसके साथ उसी पर से मिलते जुलते कोई दूसरा कारोबार करें। वो किसानी तो करते हैं, खेती करते हैं, लेकिन उनके साथ ही वहीं पर उन्होंने डेयरी उद्योग शुरू किया। जो बात वो लोगों को सिखाते थे कि डेयरी कीजिए, शुरू कीजिए, आप मुर्गी पालन कीजिए, शुकर पालन कीजिए, तो उन्हें डेयरी शुरू की। खाद भी मिलता है उसमें, दूध का उत्पादन भी होता है, खरपतवार चरने के लिए भी आपके पास जानवर है। तो इस तरीके से वो जो है वो जो वो कहते थे वो अपने आचरण में भी कर दिखा रहे हैं, तो ये अच्छी बात इसको मानी जा सकती है। दूसरी बात ये है कि शिवराज सिंह चौहान ने आते साथ काम शुरू कर दिया, 100 दिन की कार्य योजना बना ली, किसानों को लेकर बात की, किसान सम्मान निधि के पूरे मामले को देख रहे हैं, वो मध्य प्रदेश में भी उन्होंने वो किया था। और वो मतलब एक आश्चर्य की बात आपको लग सकती है ब्रजेश जी, मैं पुराना रेफरेंस देना चाहूँगा, हमारे दोनों साथियों को भी मालूम होगा। इस देश में एक कृषि मंत्री हुआ करते थे आज से 10 साल पहले। वो जब बोलते थे तो फसलों के भाव बढ़ जाते थे। वो कहते थे इस बार प्याज की पैदावार कम हो सकती है, तो वो प्याज की कीमतें उछाल ले लेती थी, आदमी परेशान हो जाता था। वो कहते थे कि इस बार जो है गेहूं का उत्पादन घट सकता है, तो गेहूं के भाव बढ़ जाते थे। और एक ये कृषि मंत्री है देश का जो बरसात आने के पहले बैठक ले रहा है, वो ये कह रहा है किसानों को बोनी का समय आ रहा है तो उनके लिए खाद की उपलब्धता का बंदोबस्त करें, गांव-गांव तक खाद मिल जाए, बीज मिल जाए, अच्छी क्वालिटी का मिले। तो ये फर्क जो है ये दिख रहा है, क्योंकि वो उसी पृष्ठभूमि से आए हुए व्यक्ति हैं। अब जहाँ तक राजकुमार जी जो बात कर रहे थे, आप शायद उनसे सवाल कर सकते हैं इस बारे में। वो कह रहे थे कि वो राष्ट्रीय मसलों पे नहीं बोलेंगे, मध्य प्रदेश के मसलों पर बोलेंगे। तो मुझे अभी अभी याद आया जब उनके बोलने से कि मध्य प्रदेश में जब 15 महीने की कांग्रेस की सरकार बनने के पहले ये कहा गया था कि 10 दिन में किसानों के कर्जे माफ़ कर देंगे। 10 दिन तो क्या 15 महीने में वो पूरे किसानों के कर्जे माफ़ नहीं कर पाए थे, तो फिर वो अब एमएसपी का सवाल क्यों उठा रहे हैं? जब वो अपने मामले में ये कहते थे कि मैं जैसी मुख्यमंत्री बना तो उसके बाद चुनाव, लोकसभा के चुनाव आ गए, फिर आचार संहिता लग गई, तो मेरे तो इतने महीने कम कर दीजिए, मैं तो केवल 11 महीने ही मुख्यमंत्री रह पाया। तो अभी भी वही स्थिति है, लोकसभा के चुनाव आ गए थे, आचार संहिता लगी, नई सरकार बनी और इनने कोई वादा नहीं किया था कि 10 दिन जैसा। तो ये यहाँ पर फर्क नज़र आता है ब्रजेश जी। तो राजकुमार जी, 15 महीने में आप फर्क बता रहे थे कि किस तरह से आचार संहिता लग गई है। वही कमलनाथ जो मुख्यमंत्री थे और उनको समय नहीं मिला है, इस वजह से 10 दिन में कर्जा माफ का जो वादा किया था आपने पूरा नहीं कर पाए थे। अब आप पूछ रहे हैं वही सवाल विपक्ष में होकर सरकार से कि 2700 कर दीजिए गेहूं के दाम, 3100 धान के कर दीजिए। किस मुंह से बोल रहे हैं? और जो एक और सवाल जो प्रभु जी ने भी किया था कि सिर्फ ट्वीट की राजनीति करते हैं कमलनाथ, चर्चा में बने रहने के लिए, उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, जमीन पर कुछ नहीं, ना मंच पर। 27 लाख लोगों का कर्जा कांग्रेस सरकार ने इसका माफ किया था। 10 दिन में सबका कर्जा माफ करने का वादा किया था आपके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से अभी तक और 2000 मध्य प्रदेश की सरकार ने जितने वादे किए वो एक भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं।
राजकुमार जी, सवाल तो आपसे हो रहा है। किसानों की सिंचाई व्यवस्था से लेकर एमएसपी की बात करना अगर गुनाह है, कांग्रेस के लोग अगर एमएसपी की बात किसानों की करें तो भाई जब आप उन पर उंगली उठा रहे हो तो 4 आप पर भी उठ रही है ना। राजकुमार जी, आपने भी 10 दिन में कर्जा माफ करने का वादा किया था, आपने पूरा नहीं किया। उन्होंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था कि 3 महीने में कर देंगे, 4 महीने में कर देंगे, 10 महीने में कर देंगे। देखिए, बिल्कुल हम लगे हैं और जिस प्रकार की सोसाइटियों का भ्रष्टाचार है, आज की सहकारिता में जिस प्रकार की भागीदारी कहाँ पहुंच गए आपने? उन्हीं सोसाइटियों को किस तरह से कंगाल कर दिया था। बहुत दिक्कतों की खातों को ही देखने में, खातों को संरक्षित करने में ही सरकार परेशान हो गई। और अगर ये समझ होगा तो निश्चित रूप से कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार कर्जा पूरे किसानों का जो वादा किया, घोषणा करने के पहले भाई साहब, घोषणा करने के पहले नहीं देखा था क्या हिसाब किताब? लगातार किसानों को एमएसपी के दौरान। लेकिन राजकुमार जी, क्या साबित करना चाह रहे हो आप? क्या आपके राहुल गांधी को नहीं पता था कि 10 दिन में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? उनको इतनी समझ नहीं थी क्या? ये पहले घोषणा करने से पहले उनको बताया नहीं गया था कि चलिए उनको नहीं समझ आई कृषि के मामले में, तो बाकी के नेताओं ने नहीं बताया क्या? देखिए, ये एक राजनीतिक भाषा होती है कि आप सबसे पहले और जाके कमलनाथ जी को बल्ले बल्ले से सबसे पहले अक्षर की किसानों के कर्ज माफी की कांग्रेस पर नहीं करेंगे। मतलब आप बोलें तो वो राजनीतिक भाषा होती है, दूसरे बोलें तो उनकी भाषा कुछ अलग होती है क्या? राजनीतिक भाषा का जब तो उन्होंने बोला कि तो लॉलीपॉप हो गए ना राजनीतिक भाषण में या भाषा में। आप किसी को ठग रहे हो कि 10 दिन में माफ कर देंगे, झांसे में आ गए आपके। ठगने का काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो एमएसपी में उन पर तो जनता ने भरोसा किया है ना, वही किसान उन पर भरोसा कर रहे हैं। और जो खाद, जो अभी डीएपी लाइनों की परेशानी है, बिजली उनको मिल नहीं रही है। अच्छा राजकुमार जी, आप तो किसान है ना? राजकुमार जी, आप तो किसान हैं, हम जानते हैं आपके बारे में, नर्मदा किनारे के हैं आप। अब ये बता दीजिए कि अभी कहाँ पर कौन से किसान की मांग आ रही है कि खाद नहीं मिल रहा है? कहाँ किसान की मांग आ रही है? किस किसान ने कहा, कहाँ, किस जिले का, एक जिले का नाम लेके बता दीजिए कि वहाँ पर बिजली ना होने के कारण किसान परेशान है। अभी मुंह के पानी के लिए परेशानी हुए थे, क्योंकि अब इसके बाद। अरे भाई, अभी की स्थिति पे बात कीजिए ना, जिस पे बात हो रही है अभी का बता दीजिए। कौन से जिले में किसान परेशान हो रहा है बिजली को लेके, खाद को लेके, बीज को लेके? और आपके यहाँ तो मूंग की खेती होती है। किसान की मांग नहीं हुई, किसान ने डिमांड नहीं रखी। उसके पहले यदि कृषि मंत्री इन चीजों पे लेकर राज्यों को निर्देश दे रहे हैं तो फिर समझना चाहिए ना कि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री मिले तो कुछ मध्य प्रदेश में और बेहतर होगा। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व रह चुके हैं, जो आज वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने आपने मंदसौर गोलीकांड भूले नहीं है किसान। और किसान जब उनके कार्यकाल में पता कर लीजिए भारतीय जनता। अरे भाई, आप हार गए थे गोलीकांड वाले में। इस तरह तो दिग्विजय सिंह मुल्ताई गोलीकांड याद करने लगेंगे। वो गोलीकांड एक अलग चीज है। किसानों ने ही उसमें एक तरह से माफी दे दी थी सरकार को, चुन के आ गए थे बाद में वो। चलिए उतने दिन भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार का कार्यकाल है 2008 के बाद आप पता कर लीजिए, तो हर बार तो किसान रोड पे आ जाता है, चाहे पंजीयन को लेकर आए, चाहे फसल को। आप उसकी फसलों के लिए आप देखिए कई बिहार हादसों पर उनकी फसल के लिए परेशानी हुई, जो गेहूं रखा खरीदी हुई, उसमें मिट्टी मिल रहा है, वेयर हाउसों की जांच हुई, भ्रष्टाचार हुए। तो भारतीय जनता अरे जब आपकी सरकार थी 15 माह की, बिजली कैसे गायब हो रही थी, किसान कितने परेशान हो रहे थे। यहाँ तो कोरोना काल में भी एसएमएस गए किसानों के पास और ट्रैक्टर ट्राली लेके वो अपनी फसल बेच रहे थे। तो किसान कहीं ना कहीं तो संतुष्ट होगा ना बीजेपी से, जब तो लगातार उनको समर्थन दे रहा है, वोट दे रहा है, उनको जिता रहा है, आप पर भरोसा नहीं कर रहा है। आप ज्यादा राशि देने का वादा करते हैं तब भी आप पर भरोसा नहीं कर रहा है, क्योंकि भरोसा खो दिया आपने। 10 दिन में कर्जा माफ नहीं किया, लोग डिफाल्टर हो गए। देखिए, कर्जा माफ हुआ और बार बार कांग्रेस की जो नेता हैं उन्होंने ले जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, और खुद उस समय के तत्कालीन कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने भी यही बोला था कि हाँ कर्जा माफ 27 लाख का माफ हुआ है। बिल्कुल, लेकिन 10 दिन में सबका माफ करना थी ना, बाकी डिफाल्टर हो गए। उन्होंने क्या गुनाह किया था? बिल्कुल डिफाल्टर नहीं, क्या बात करो, डिफाल्टर राशि जमा की है मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज सरकार ने।
खाद लेते हैं, सोसाइटियों से बीज लेते हैं, उनके खाते बही को ठीक करने में ही अभी कई साल लग जाएंगे। आप बताइए कि छोटी छोटी सहकारी समितियों को ही अभी ठीक करने में इनको साल लग रहा है। अच्छा, वो 27 लाख कहाँ से माफ किए थे राजकुमार जी? 27 लाख कैसे माफ किए थे? सरकारी खजाने से दिए थे? कौन सी जगह से दिए थे? कौन सी राशि थी वो जो आप सहकारी संस्थाओं की बात कर रहे हो? कहां से गई थी वो राशि? कौन सी वाली राशि? जो 27 लाख माफ किए थे आपने किसानों के, 27 लाख किसानों के। सरकारों का ही था। जो राशि थी वो कर्ज की राशि थी कि जो उनको कर्ज लिया है उन्होंने उसको लेकर माफी की बात हुई थी, किसी को राशि नगद नहीं देना था। हाँ, तो वो कौन सी बैंक से दी थी? कौन से खजाने से दी थी? वो किसानों की राशि थी, कृषि जिन सहकारी समितियों की आप बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो कई समितियों में आप देख लीजिए, आज भी किसानों को खाद बीज की जो सोसाइटी है, सहकारी समितियां हैं, जो सेवा सहकारी समिति मर्यादित है, उनमें ही सही तरीके से अगर आज भी कार्य हो जाए तो किसान डिफॉल्टर ही नहीं हो। वाह, अब आपने कह दिया कि कर्ज माफ करेंगे, उसने जमा करना बंद कर दिया तो डिफॉल्टर हो गया है। उसका तो रोटेशन चल ही रहा था ना। राजकुमार जी, ये जो आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो सहकारी समिति की स्थिति वाला जो भी आपने ज्ञान दिया, तो ये 20 साल पहले जब इतने जो 40-50 साल तक कांग्रेस सरकार, तब क्यों ये काम नहीं किया कांग्रेस ने? डिफॉल्टर ही नहीं होते। 15 महीने में कमलनाथ जी कर देते कर्ज माफ करने के बजाय, तो फिर ये स्थिति ना होती किसान को मांगने लेने की। प्रभु जी, 15 महीने की बात सब करते हैं, लेकिन हम तो उसके पहले 50 साल की बात कर रहे हैं ना। हम तो पूछ रहे 50 साल की। दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह, श्यामा चरण शुक्ला, रविशंकर शुक्ला तक जाओ ना आप, वहां से शुरू करो, रविशंकर शुक्ला से लेके दिग्विजय सिंह तक। सहकारिता को जितना अच्छी तरीके से कांग्रेस सरकार ने लाए और कांग्रेस सरकार ने सहकारिता के माध्यम से बहुत अच्छे काम किए। जो अभी जो है ब्रजेश जी जो बता रहे थे, ब्रजेश जी जो बता रहे थे, और जो आप हंस रहे हो क्योंकि आप मुस्कुरा रहे हो राजकुमार जी, इसलिए आप स्वीकार कर रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो क्योंकि पीछे कांग्रेस का पंजा लगा हुआ है आपके। जब ये नहीं लगा दिख रहा था तब आप अच्छे से बोल रहे थे। जो ब्रजेश जी जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि 15 जो अपने कर्ज माफी करने के नाम पे सहकारी सोसाइटियों को तो खाली कर दिया उनका पैसा पूरा। अब आप सहकारी सोसाइटियों का रोना रो रहे हो। पैसा आया कहाँ से? कांग्रेस ने तो दिया नहीं था अपने फंड से। तो पैसा जो है आया तो वहीं से ना, निजी फंड नहीं देती है ये तो खजाने से भी नहीं देती ना। समितियों को तो आपने बर्बाद कर दिया ना, कंगाल कर दिया। समिति, इसके पहले भी कई बार किसान कर्ज माफी की बात करी गई, तो क्या कर्ज माफी अभी जो 2000 रुपए पीएम श्री जो किसानों को दे रहा है वो कहाँ से दे रहा है? वो सरकारी फंड से दे रहे हैं। अरे वो सहकारिता से नहीं दे रहे हैं। गवर्नमेंट में इसके पहले सहकारिता विभाग ही नहीं था दादा, वो सहकारिता से नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा देख तो लो, अभी बनाया उनने। मैं वही कह रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं की राशि कहीं से आपको एक फंड बनाना किसान का पड़ता फंड है। से नहीं दे रहे ना। जो सेवा सहकारी समिति में किसान का पैसा होता है, किसान का अंश होता है, वहां से नहीं दे रहे हैं। किसान ही उसमें भागीदारी होता है। हाँ। किसान ही उस सेवा सहकारी समिति का सदस्य होता है, और चूंकि वो वहां से खाद बीज का लेन देन, उसके बाद फसल का लेन देन करता है, मेंबरशिप का अंशदान होता है उसका, भाई उसका पैसा जमा होता है वहां पे। भाई किसी बैंक से आप पूरा पैसा निकाल लोगे तो बैंक कैसे रोटेशन बनाएगी? ये बताइए ना। सरकारी खजाने से दोगे ना आप, तब तो बनाएगी। आपने दे दिया, उनका माफ कर दिया, उसकी भरपाई नहीं की ना आपकी सरकार ने। और आप कह रहे हैं कि सहकारी समितियां कंगाल हो गई हैं, तो जिम्मेदार कौन? आप ही हुए। सहकारी समितियां और जिला सहकारी बैंक द्वारा समय समय पर जब खरीदी की जाती तो चलिए, उसकी माफी जो चाहता हूं कमीशन राजकुमार जी, जो क्योंकि पैसा समय की भी आता है, बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए कमलनाथ ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि वो ट्वीट की राजनीति करते हैं ना। मंच पर सार्वजनिक स्थलों पर इस तरह के भाषण देते हैं, ना ही किसानों के बीच जाते हैं। और कांग्रेस की इन बातों के, इन बयानों के, इन ट्वीट के क्या मायने हैं? निश्चित तौर पर उपचुनाव में किसानों को अपनी तरफ प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो होते हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।